ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड वांचिंग के साथ। अभी वो छोटी है और यहाँ पर जो उसके डैड होते हैं वो उसकी मॉम को धोखा देकर उन्हें डिवोर्स दे रहे होते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके अपनी मिस्ट्रेस और अपनी बेटी के साथ नई लाइफ शुरू कर रहे होते हैं और इन लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल रहे होते हैं। वांचिंग इस बात पर लड़ने लग जाती है और अपने डैड को चिल्लाती है कि उन्होंने उसकी मॉम को धोखा दिया है और ये विला और जो प्रॉपर्टी है वो सब उसकी मॉम का है और उन्होंने धोखे से पेपर को साइन करवाया है। वांचिंग के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं कि वो उसे आज छोड़ेंगे नहीं, पर तभी वांचिंग की मॉम उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है और उसके डैड से कहती है कि वो वांचिंग को नहीं मार सकते क्योंकि उसकी शादी वो फैमिली के वारिस के साथ फिक्स है जो कि इस शहर की रिचेस्ट फैमिली है। तो वांचिंग के डैड डर जाते हैं कि वो फैमिली से पंगा नहीं ले सकते। तभी इनकी मिस्ट्रेस कहती है कि अभी इन लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दो और इस लड़की को ना गाँव भेज दो और हम इसकी जगह ना अपनी बेटी की शादी वो फैमिली में करवा देंगे। फिर वांचिंग के डैड को ये आइडिया पसंद आता है और वो कह देते हैं कि वांचिंग को गांव में छोड़कर आओ और इसकी मॉम को मेंटल हॉस्पिटल में लॉक कर दो। और फिर इस तरीके से वांचिंग और उसकी मॉम अलग हो जाते हैं और गार्ड्स वांचिंग की मॉम को बेहोश करके उन्हें मेंटल हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और वांचिंग के डैड उसे बेसहारा करते हुए अपनी मिस्ट्रेस और अपनी बेटी के साथ अपने घर चले जाते हैं। वांचिंग रोने लग जाती है और तभी उसकी मॉम की फैमिली का जो बटलर होता है वो उसे समझाता है कि बस 10 साल की बात है, उसके बाद जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो फैमिली में उसकी शादी होगी और इतने पावरफुल फैमिली की मदद से वो इन लोगों से अपना रिवेंज ले सकती है और फिर साथ ही अपनी मॉम को भी तभी बचा सकती है। फिर वांचिंग अपने डैड से रिवेंज लेने का सोच लेती है और फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ ही 10 साल बीत जाते हैं और अब वांचिंग 20 इयर्स की हो चुकी है। अब तभी यहाँ पर उसका बटलर आकर बताने लगता है कि अभी भी आप हर्ब्स क्यों कलेक्ट कर रही हैं? अब आपकी वो फैमिली में शादी करने की डेट आ